राजकीय असम पद्धति विद्यालय चंदापुर वाराणसी से। आज हम कक्षा 10 के कला के विषय में पढ़ेंगे। कला क्या है? किसी भी दक्षता का प्रयोग जब सुंदरता उत्पन्न करने के लिए किया जाता है तो उसे कला कहते हैं। यानी कला हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। बिना कला के हमारा जीवन क्या है? शून्य है। कला हमारी प्रकृति में चारों तरफ है, जिसे हम सीखते हैं और उनकी अनुभूति करते हैं। उन भावनाओं की अनुभूति हमारे अंदर होती है। कला वह रसा साधन है जिससे हम उससे क्या सीखते हैं? रसों की अनुभूति। जैसे कि कला को देख करके हमें क्या अनुभूत होता है? सुख का, दुख का, अच्छा अनुभव भी होता है और बुरा अनुभव भी होता है। यानी कला ऐसी अभिव्यक्ति है जो मानव की आंतरिक भावनाओं को क्या करती है? उकेरती है। यानी उनके आंतरिक भावनाओं को प्रस्तुत करती है। यानी कला क्या है? मानव के आंतरिक भावनाओं की अनुभूति है। और कला हमारे आसपास चित्रकला, वास्तुकला, श्रव्य कला, काव्य कला और हमारे जैसे साहित्य में इन सबों में क्या है? कला है। इन सब कलाओं के द्वारा क्या है? हमें रसों की अनुभूति होती है। यानी हमें उससे आनंद प्राप्त होता है, तो वो कला कहलाती है। कला के 3 रूप हैं: दृश्य कला, श्रव्य कला, दृश्य व श्रव्य कला। दृश्य कला क्या है? दृश्य कला वो कला है जो कि हम अपनी आँखों के द्वारा देख सकते हैं। यानी आँखों से देख करके हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं, यानी एहसास कर सकते हैं कि वो जो कला है, जो उसमें दर्शाया गया है, वो हमें क्या अनुभूत करा रहा है, वो उसका एहसास हमें होता है। यानी हम उससे क्या करते हैं? सुख और दुख का एहसास करते हैं कि वो कला हमसे क्या कहता है। यानी कि कला क्या है? तब मानव की आंतरिक अनुभूति जो कि हमें उनके कला में दिखाई देता है। श्रव्य कला क्या है? जो हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, जैसे संगीत, वाद्य और काव्य कला। संगीत के द्वारा हम अच्छे संगीत का आनंद लेते हैं और उससे हमें सुख प्राप्त होता है, यानी आनंद की अनुभूति होती है। वो भी क्या है? संगीत एक कला है। वाद्य कला क्या है? किसी भी यंत्र के द्वारा, इंस्ट्रूमेंट तो आप जानते ही हैं, उसके द्वारा बजाए गए धुन जो हमें आनंद की अनुभूति दिलाता है, वो क्या है? वो भी कला है। और काव्य कला ऐसी कला है जो कि अक्षरों में पिरोए होते हैं। यानी उसकी सुंदरता अक्षरों में होती है और जब वो हम उसका आनंद कैसे लेते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे क्या होती है? हमें आनंद की अनुभूति होती है। यानी उन काव्य से भी हमें कला का ज्ञान मिलता है। यानी हम काव्य में भी कला को देखते हैं, आनंद की अनुभूति होती है। इसके बाद है दृश्य व श्रव्य कला। दृश्य और श्रव्य कला क्या है? जो हम आंखों से देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, जैसे नाट्य कला वह कला है जो रंगमंच पे दिखाई जाती है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और पात्र के भावों को भी समझ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना महत्व है। किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन या डिजाइन कहते हैं। किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें सुंदर कलापूर्ण आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे आलेखन कहते हैं। कला के इन रूपों में चित्रकला का अपना महत्व है। यानी
किसी वस्तु या धरातल को विभिन्न आकृतियों द्वारा कलात्मक ढंग से सजाने को आलेखन या डिजाइन कहते हैं। किसी वस्तु यानी कला के द्वारा हम किसी भी वस्तु या धरातल की जो सजावट करते हैं और उसे कलात्मक रूप देते हैं, वो क्या कहलाता है? आलेखन कहलाता है। आलेखन किसी वस्तु को सुंदर तथा आकर्षक बनाने के लिए उसमें सुंदर कलापूर्ण आकृतियों द्वारा जो सजावट की जाती है उसे आलेखन कहते हैं। ज्यामितीय आलेखन, तीसरा क्या है? ज्यामितीय आलेखन। ज्यामितीय आलेखन में हम ज्यामिति का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय डिजाइनों का, जिसमें त्रिकोण, चतुर्भुज, षटकोण और कोनों की डिजाइन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है चौथा सूक्ष्म आलेखन। सूक्ष्म आलेखन, सूक्ष्म आलेखन में क्या है? इसमें तीनों ही आलेखन, जैसे प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, तीनों का समावेश होता है, वह सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। इसी के साथ अब नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे, आज का टॉपिक यहीं तक समाप्त होता है। थैंक यू।